देखिए, आज की सामान्य बैठक में ज्यादातर कर्मचारियों के हित के मुद्दे थे और कुछ नागरिकों के हित के भी मुद्दे थे। सबसे पहला जो था, विकास कार्यों पर चर्चा थी। तो विकास कार्यों पर चर्चा हुई। विकास बड़े पैमाने पर फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्र में चल रहा है, हो रहा है काम। जितने बोर्ड द्वारा अनुशंसित योजनाएं थी, लगभग सभी का टेंडर हो चुका है। कुछ बाकी है जो प्रक्रिया में है, और जिनका टेंडर पूर्व में निष्पादित हो चुका है, उनका काम युद्ध स्तर पे चल रहा है। आपको मालूम है कि दो तरह से काम हो रहा है, नगर परिषद क्षेत्र के द्वारा, नगर परिषद द्वारा, और मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के अंतर्गत माननीय विधायक जी द्वारा अनुशंसित योजनाओं का भी काम, 14 योजनाओं का काम जिसका शिलान्यास हो चुका है, अब वो शुरू होने वाला है। नगर परिषद द्वारा 15 स्थानों पर हाई मास्ट लाइट लगा दिया गया है, जो अब चल रहा है, चालू हो चुका है। और 10 स्थानों पर मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के अंतर्गत माननीय विधायक जी द्वारा अनुशंसित स्थानों पर लगाने का काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त नगर परिषद फुलवारीशरीफ के द्वारा 1000 स्थानों पर स्ट्रीट लाइट लगाने का निविदा 19 इस माह, चालू माह के 19 तारीख को किया जा चुका है, जो सितंबर में जिसका निष्पादन होगा, और उसके बाद वो स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। तो विकास का काम, चाहे नाली का हो, रोड का हो, पथ प्रकाश का हो, या जल निकासी का हो, जो महत्वपूर्ण काम था। फुलवारी नगर परिषद इकलौता नगर परिषद है जहां जल जमाव की समस्या 20% है, और उस 20% में अपने संसाधन से हम लोग लगे हुए हैं कि वहां कभी जल जमाव की समस्या समाप्त हो जाए। और इसी तरह से आप एम्स के रोड में देखते होंगे, जब से एम्स को हम लोगों को कहा गया है कि आप काम करें, अभी तो वो अधिसूचना हुआ नहीं है शामिल करने का, लेकिन विभाग का निर्देश था कि काम करें। तो एम्स रोड में भी हम लोग काम कर रहे हैं, और 90% समस्या एम्स रोड का समाप्त हो चुका है, जो जल जमाव की समस्या थी। पहले एम्स के गेट तक पानी लगा रहता था, अब आप जाएंगे तो बहुत कहीं कहीं पर थोड़ा बहुत रहता है, वो भी बुटकों का जो निर्माण कार्य चल रहा है उसके कारण। तो नगर परिषद संकल्प के साथ समर्पित भावना से काम कर रहा है। आज का जो मेन अलग एक एजेंडा था कि जो हमारे बोरिंग चालक, जो पहले पीएचडी का 2 बोरिंग था, एक नया टोला में और एक बोरिंग था ईसापुर अपार्टमेंट के पास। ये पीएचडी का बोरिंग था और पीएचडी के द्वारा ही संचालन किया जाता था। तो वहां जो बोरिंग ऑपरेटर थे नया टोला में, वो परमानेंट थे, तो पीएचडी ने उनको वापस ले लिया। और ईसापुर में 2 जो है वो अस्थायी थे, दैनिक वेतनभोगी थे, तो वो रहे, चलाते रहे। तो जब नगर परिषद को 2021 में हैंड ओवर हुआ, उसके बाद पीएचडी ने ये बताया नहीं, इन लोगों का कर्मचारी के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया, इसीलिए वो जो वेतनभोगी 2 बोरिंग चालक थे उनका भुगतान नहीं हो पाया था तकनीकी कारणों से। तो अब विभाग से आया है आदेश कि इस पर विचार करना है हम लोगों को। आज के बोर्ड ने महेश राय और चंद्रशेखर सिंह को 2 ऑपरेटर हैं, उनके भुगतान के लिए स्वीकृति आज बोर्ड ने सर्वसम्मति से दिया। इसके अलावा यहाँ जो है सरकार ने एक निर्देश दिया है कि हर नगर निकाय की अपनी विरासत है, अपनी संस्कृति है। तो विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए
एक विकास चौक का निर्माण करना है। तो उस पर बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि अभी तत्काल यहां पर कोई ऐसी जगह नहीं उपलब्ध है सार्वजनिक जहां पे वो विकास चौक बनाया जा सके। तो निर्णय लिया गया है कि विकास चौक के लिए जमीन का प्रयास किया जाए, जगह स्थान उपलब्ध हो जाएगा तो उसका निर्माण कराया जाएगा। और हमारे 5 परमानेंट कर्मी थे, जिसमें टैक्स दरोगा थे, प्यून थे, टैक्स कलेक्टर थे और सफाई कर्मी थे। तो ये 5 नियमित कर्मी थे जो रिटायर हो चुके हैं। इनको 5म वेतनमान, 6ठम वेतनमान और 7म वेतनमान में जो निर्धारण हुआ था सरकार द्वारा, उसका लाभ नहीं मिल सका था। तो सरकार ने इसकी स्वीकृति दी है बोर्ड के अनुरोध पर कि आप जो है निर्देश दिया है कि इसी वर्ष से 5म, 6ठम और 7म वेतनमान का लाभ रिटायर कर्मियों को दिया जाए। तो आज बोर्ड ने उस पर मुहर लगाई है, सर्वसम्मति से ये स्वीकृति दी है कि उनका भुगतान किया जाए। नगर परिषद के तमाम वार्ड परिषदों और उसमें खास करके हमारे सभापति माननीय श्री अफ्ताब आलम जी का बधाई देना चाहता हूं कि बिहार का वह पहला नगर परिषद हमारे समझ से है जहां इतने बड़े पैमाने पर नगर परिषद क्षेत्र में लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। एक तो खुद नगर परिषद ने 15 हाई मास्ट लाइट का और अभी बोर्ड से पारित हुई है 1000 मोहल्ले और गलियों में लाइट लगाने का। ये बहुत बड़ा ही सराहनीय काम है और इसके लिए मैं श्रेय माननीय श्री अफ्ताब आलम जो नगर परिषद के सभापति हैं, उप सभापति हैं, इनका अथक प्रयास रहा है। दूसरे क्षेत्र में जो मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना का, जिसमें 500 करोड़ में से 20 करोड़ रुपया हमने आवाज उठा करके लाने का काम किया, जो 14 करोड़ रुपया नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर निगम के 2 वार्डों में देने का काम। 14 नगर परिषद में, इसमें 10 हाई मास्ट लाइट जो प्रगति पर है और 14 रोड, कुल मिलाकर के कह लीजिए तो 24 योजनाएं, 24 योजनाएं, 14 रोड है और 10 लाइट। ये प्रगति पर काम है। इसके अलावा हम नगर आवास विभाग से अपील करेंगे कि आपका निर्देशन जो हुआ है विकास और ऐतिहासिक जो स्थल है उसका नामकरण करने का जगह से, तो हमारे क्या वो स्थल नहीं है। नोटिफिकेशन जो निकला है नौसा, फौसौला और कुरकुरी के अपने क्षेत्र में नगर परिषद बढ़ाने का, तो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन का अमली जमा पहना दिया जाता है ताकि जमीन निकल जाता है और उसमें एक विकास चौक जो समग्र योजनाओं का नामकरण होता तो बेहतर हो जाता कि जल्द से जल्द वो नोटिफिकेशन का अमली जमा पड़ जाएगा। दूसरी तरफ हमारी खुशी है कि एकता चौक जो पुराने दौर में टमटम पड़ाव के नाम से प्रसिद्ध थी, उसको सांप्रदायिक सौहार्द के प्रति एकता चौक का नाम दिया गया है। बहुत ही सराहनीय काम हुआ है जो फुलवाड़ी का नाम रोशन करेगा। इसके अलावा जो यहाँ से जुड़ा हुआ नगर परिषद कर्मचारियों से जुड़ा हुआ या लंबे समय से वेतन भोगी कर्मचारी थे जिनका बंद था वेतन, उनको मिल गया है मजदूर को, तो नगर परिषद ने कल्याण का काम किया है। वो मजदूर लंबे समय से असंतोष था, उनका पेमेंट मिल गया है। बहुत ही अच्छा काम हुआ है। और इसके साथ ही हम एक अपील करेंगे नगर परिषद के तमाम वार्ड मेंबरों को, नगर वासियों को, SIR का अब मात्र 2-3 दिन रह गया है। जो भी प्रारूप में त्रुटियां हैं, जिनका नाम छूट गया हो, जल्द से जल्द अपने BLO के माध्यम से संपर्क करके जुड़वा लें
या किन्हीं लोगों के भूल से हैं और शिफ्ट कर गया है, वो भी जुड़वा लें। और नए मतदाता इनको 18 वर्ष हो गया है, भारी पैमाने पर नगर परिषद में नौजवान हैं, जुड़ जाएं, बीएलओ से संपर्क कर लें।